ध्यान दे, ये वीडियो आपके जीवन की धारणा बदल सकता है। क्या आपको पता है कि मृत्यु के संकेत हमें पशु पक्षियों और प्रकृति से पहले ही मिल जाते हैं? आज इस प्राचीन कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि एक पेड़, गाय, गीध, तोता, बाघ और अन्य प्राणियों ने एक ब्राह्मण को मृत्यु के कौन कौन से संकेत बताए। ये कथा हमें न केवल मृत्यु के रहस्यों से परिचित कराएगी, बल्कि ये भी बताएगी कि इन संकेतों को समझकर मनुष्य को क्या करना चाहिए। क्या आपने कभी मृत्यु के गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास किया है? क्या आप जानते हैं कि मृत्यु से पहले 7 महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं? ये वीडियो न केवल आपके डर को मिटाएगा, बल्कि आपको जीवन और मृत्यु के वास्तविक अर्थ से भी परिचित कराएगा। अगर आप सच में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर पल आपको चौंका सकता है और नए रहस्य खोल सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी प्रेरित करेगा कि हम आपके लिए इसी तरह की अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं लाते रहें। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, ताकि हम जान सके कि आप भी इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ हैं। अगर आप हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सागर पर नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो मिस न करें। तो आइए इस दिव्य कथा को शुरू करें और मृत्यु के अनसुने रहस्यों को जानें। प्राचीन समय की बात है। आर्यावर्त में स्थित एक सुंदर नगरी में सुदर्शन नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वो अपनी भक्ति, सद्गुणों और अच्छे स्वभाव के कारण पूरे नगर में प्रसिद्ध था। सुदर्शन भगवान विष्णु के परम भक्त थे और नित्य नियम से उनकी पूजा अर्चना किया करते थे। उनके घर में धन धान्य, सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। उनका परिवार प्रेम और उल्लास से भरा हुआ था। लेकिन इन सब के बावजूद सुदर्शन के मन में एक ऐसा भय छिपा हुआ था, जो उनके सुखी जीवन को अंधकारमय बना रहा था। वो हर समय मृत्यु के बारे में सोचते रहते थे। रात में जब सब सो जाते, तब वो अकेले बैठकर चिंतन करते, मेरी मृत्यु के बाद मेरे परिवार का क्या होगा? मेरी संपत्ति, मेरे प्रियजन और मेरा ये शरीर सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। ये भय दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। सुदर्शन को अब न तो नींद आती थी, न भोजन में स्वाद महसूस होता और न ही किसी भी कार्य में मन लगता था। उनके जीवन का आनंद और शांति पूरी तरह समाप्त हो गए थे। ये भय समाप्त हो गए थे। आखिरकार एक दिन सुदर्शन ने इस भय से छुटकारा पाने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा, मुझे मृत्यु का रहस्य जानना होगा। यदि मैं ये समझ सकूं कि मृत्यु से पहले कौन कौन से संकेत मिलते हैं, तो शायद इस भय से मुक्त हो सकता हूं। इस विचार के साथ उन्होंने अपना परिवार, संपत्ति और सारा मोह छोड़ दिया और नगर नगर भटकने लगे। जहां कहीं भी जाते, वहां साधु संतों से मिलते और उनसे यही प्रश्न पूछते, हे महात्मन, मृत्यु से पहले मनुष्य को कौन कौन से संकेत मिलते हैं? लेकिन कहीं भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। भटकते भटकते एक दिन सुदर्शन एक घने जंगल में पहुंच गए। ये जंगल बहुत रहस्यमय था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष थे और पक्षियों की अजीब आवाजें गूंज रही थी। चलते चलते उन्हें एक स्थान पर एक आश्रम दिखाई दिया। ये कोई साधारण आश्रम नहीं था। आश्रम के बाहर दिव्य शांति फैली हुई थी। अंदर से वेदों के पाठ और शंख ध्वनि सुनाई दे रही थी। आश्रम में रहने वाले साधु तेजस्वी और शांत दिख रहे थे। उनके मुख पर दिव्य आभा थी, मानो वे साक्षात देवता हों। सुदर्शन ने आश्रम में प्रवेश किया और साधु को प्रणाम करते हुए कहा, हे महात्मन, मैं एक गंभीर समस्या लेकर आया हूं।
कृपया मेरी समस्या का समाधान कीजिए। साधु ने शांति से उत्तर दिया, वत्स, बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? तुम इतने चिंतित और थके हुए क्यों दिख रहे हो? सुदर्शन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं मृत्यु के भय से अत्यधिक परेशान हूं। इस डर के कारण मुझे न नींद आती है, न भोजन अच्छा लगता है और न ही भजन में मन लगता है। दिन रात केवल मृत्यु के बारे में ही सोचता रहता हूं। साधु ने गंभीर भाव से पूछा, क्या तुम ये जानना चाहते हो कि मृत्यु कब और कैसे होगी? सुदर्शन ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं ये जानना चाहता हूं कि मनुष्य को मृत्यु से पहले कौन कौन से संकेत मिलते हैं। साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, ब्राह्मण, मृत्यु का रहस्य समझने के लिए तुम्हें इस संसार की गहराई में जाना होगा। इस जंगल में जो भी पशु, पक्षी या कोई विचित्र वस्तु मिले, उनसे मृत्यु के विषय में पूछो। वे तुम्हें मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में बताएंगे। लेकिन याद रखना, वे तुमसे पहले एक पहेली पूछेंगे। यदि तुम उनकी पहेली का सही उत्तर दोगे, तभी वे तुम्हें मृत्यु का संकेत बताएंगे। सुदर्शन ने साधु की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और दृढ़ता से कहा, यदि इससे मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलता है तो मैं अवश्य इस वन में जाऊंगा। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ ब्राह्मण, ये यात्रा केवल मृत्यु का ही नहीं बल्कि जीवन के रहस्यों को भी उजागर करेगी। इस पथ पर सावधानी से चलना और धैर्य रखना। रहस्यमयी जंगल में प्रवेश। साधु के निर्देशानुसार सुदर्शन जंगल की ओर बढ़ चले। ये कोई साधारण जंगल नहीं था। यहां बड़े बड़े वृक्ष थे जिनकी शाखाएं आकाश को छू रही थी। चारों ओर गहरी हरियाली थी, लेकिन इसके बीच एक रहस्यमयी सन्नाटा भी पसरा हुआ था। जंगली जानवरों की आवाजें वातावरण को और भयानक बना रही थी। धीरे धीरे सुदर्शन घने जंगल में आगे बढ़ते गए। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्षों का सघन घेरा था। चलते चलते उनकी नजर एक विशालकाय वृक्ष पर पड़ी। ये कोई साधारण पेड़ नहीं था। उसकी शाखाएं किसी राजा के मुकुट की तरह फैली हुई थी और उसका तना इतना मोटा था कि 4 लोग भी उसे घेर नहीं सकते थे। पेड़ के चारों ओर एक रहस्यमयी आभा थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो पेड़ सुदर्शन को देख रहा हो। जैसे ही सुदर्शन उस वृक्ष के पास पहुंचे, एक गहरी धीमी आवाज गूंजी, ब्राह्मण, तुम कौन हो? इस भयानक वन में क्यों आए हो? तुम्हें किसने यहां भेजा है? सच सच बताओ। सुदर्शन ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे महावृक्ष, मैं मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए यहां आया हूं। मुझे ये जानना है कि मृत्यु से पहले कौन कौन से संकेत मिलते हैं। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? तभी वृक्ष ने धीरे धीरे अपना असली रूप धारण किया। अचानक उसके विशाल तने से एक मुख प्रकट हुआ जो मनुष्य की भांति दिखने लगा। सुदर्शन ये अद्भुत दृश्य देखकर भयभीत हो गए और आश्चर्यचकित होकर वृक्ष की ओर देखने लगे। पेड़ ने गंभीर स्वर में कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु से पूर्व मिलने वाला पहला संकेत बताऊंगा। सुदर्शन ने आत्मविश्वास से कहा, हे महावृक्ष, आप अपनी पहेली पूछिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तभी वृक्ष ने गहरी आवाज में कहा, वो क्या है जो बिना पंख के उड़ता है, बिना पैरों के चलता है और बिना जीव के बोलता है? सुदर्शन ने कुछ क्षण विचार किया और फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे महावृक्ष, ये तो हवा है। वृक्ष हंस पड़ा और बोला, सही उत्तर। अब सुनो मृत्यु का पहला संकेत। जब व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा क्षीण होने लगे
हर समय थकान महसूस हो, तो समझो मृत्यु निकट है। सुदर्शन ने वृक्ष को प्रणाम किया और आगे बढ़ गए, और उसकी आंखें मानो सुदर्शन की आत्मा को भेद रही थी। बाघ और बड़ा हटकर जंगल के निर्माता को भंग कर दिया। सुदर्शन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को साहसी दिखाते हुए बाघ को प्रणाम किया। बाघ ने गरज कर पूछा, हे मनुष्य, तुम कौन हो? इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? सुदर्शन ने डरते डरते कहा, हे जंगल के राजा, मैं मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए आया हूं। मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों की जानकारी चाहिए। कृपया मेरी सहायता करें। बाघ ने अपने विशाल पंजों को जमीन पर पटकते हुए कहा, मैं तुम्हें मृत्यु का एक संकेत बता सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का चौथा संकेत बताऊंगा। सुदर्शन ने सिर झुकाकर कहा, पूछिए महाबली, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बाघ ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, हे ब्राह्मण, वो क्या है जो देखने में खाली है लेकिन अपने भीतर सब कुछ समेटे हुए है? सुदर्शन ने कुछ पल के लिए सोचा। उसने अपनी यात्रा के अनुभव और मृत्यु के संकेतों की सीख को याद किया। फिर आत्मविश्वास से कहा, ये तो आकाश है। आकाश को हम खाली और सुनसान देखते हैं, लेकिन ये अपने भीतर पूरी सृष्टि, हवा, बादल, सूरज, चंद्रमा और तारे समेटे हुए हैं। बाघ ने अपनी गुर्राहट रोक दी और एक धीमी हंसी के साथ कहा, तुमने सही उत्तर दिया है ब्राह्मण। अब सुनो, मृत्यु का चौथा संकेत यह है, जब शरीर की त्वचा पीली पड़ने लगे और चेहरा तेजहीन हो जाए, तो ये मृत्यु के निकट आने का एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। ये इस बात को दर्शाता है कि शरीर की जीवन ऊर्जा क्षीण हो रही है और आत्मा धीरे धीरे इससे विदा लेने की तैयारी कर रही है। सुदर्शन ने बाघ को प्रणाम करते हुए कहा, हे महाबली, मैं आपके ज्ञान के लिए आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु का चौथा संकेत बताया, जो मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। बाघ ने अपनी चमकती हुई आंखों से उसे देखा और कहा, याद रखना, मृत्यु केवल अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। अब आगे बढ़ो, तुम्हें अभी और सीखना है। सुदर्शन ने बाघ को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। जंगल अब और भी गहरा हो चुका था। उसकी जिज्ञासा मृत्यु के संकेतों को लेकर और बढ़ गई थी। उसकी यात्रा उसे हर कदम मृत्यु के सत्य के करीब ला रही थी। अब जंगल पहले से अधिक रहस्यमय और शांत हो गया था। बड़े बड़े वृक्षों के बीच एक पगडंडी उसे और अधिक अंदर ले जा रही थी। जंगल के इस भाग में वातावरण अजीब सा था, ना डरावना ना ही सामान्य, बल्कि ऐसा था जैसे ये स्थान किसी दिव्य शक्ति से भरा हो। कुछ दूर चलते चलते सुदर्शन की नजर एक विशाल, अपार तेजस्वी गाय पर पड़ी। गाय का रूप अलौकिक था। उसका शरीर सुनहरी आभा से चमक रहा था और उसकी आंखों में गहरी करुणा झलक रही थी। वो बिल्कुल शांत खड़ी थी, मानो अपने चारों ओर की हर समस्या को जानती हो। सुदर्शन को गाय के इस दिव्य रूप को देखकर एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसने तुरंत गाय को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे गौमाता, मैं मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए भटक रहा हूं। इस जंगल में अनेक संकेत प्राप्त हुए हैं, लेकिन अब मुझे आपसे सहायता चाहिए। क्या आप मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों की जानकारी दे सकती हैं? गाय ने शांत और करुणामयी स्वर में कहा, तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी, लेकिन पहले मेरी एक पहेली का उत्तर दो। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का 5वां संकेत बताऊंगी। सुदर्शन ने तुरंत कहा, पूछिए गौमाता, मैं पूरी कोशिश करूंगा।
गाय ने अपनी बड़ी आंखों को झपकाते हुए पूछा, वो कौन सा अमृत है जो बिना पिए भी जीवन को बनाए रखता है और जिसे बिना देखे भी हर प्राणी की आवश्यकता होती है? सुदर्शन ने थोड़ी देर सोचा और अपने जीवन व प्रकृति के बारे में विचार किया। उसे उत्तर शीघ्र ही स्पष्ट हो गया। उसने कहा, ये तो प्राणवायु है। बिना प्राणवायु के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। यही जीवन का आधार है। गाय ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया और कहा, सही उत्तर है ब्राह्मण। तुम्हारी बुद्धि और एकाग्रता मुझे प्रसन्न कर रही है। अब सुनो, मृत्यु का 5वां संकेत यह है, जब व्यक्ति का शरीर भोजन के प्रति उदासीन हो जाए और उसे खाने का स्वाद न आए, तो समझो कि मृत्यु निकट है। ये संकेत आत्मा के शरीर से पृथक्करण का प्रारंभ होता है। सुदर्शन ने ध्यानपूर्वक गौ माता के वचन सुने और उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे गौ माता, आपके दिव्य ज्ञान के लिए मैं आपका आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु के एक और महत्वपूर्ण संकेत से अवगत कराया। ये मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। गाय ने ममता भरी मुस्कान के साथ कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। आगे बढ़ो और मृत्यु के सत्य को पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करो। याद रखो, ज्ञान और समझ से ही जीवन और मृत्यु के चक्र को स्वीकार किया जा सकता है। सुदर्शन ने गौ माता को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। अब वो अधिक उत्साहित था, क्योंकि हर संकेत उसे जीवन और मृत्यु के बीच छिपे गहरे रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित कर रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद सुदर्शन की नजर एक बुद्धिमान तोते पर पड़ी, जो एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर बैठा था। उसकी आंखों में चमक थी और उसका आत्मविश्वास अद्भुत था। ऐसा लग रहा था कि वो केवल एक साधारण पक्षी नहीं, बल्कि किसी विशेष ज्ञान का स्रोत था। जैसे ही सुदर्शन ने उसे देखा, तोता बोल पड़ा, हे ब्राह्मण, तुम कौन हो? इस जंगल में क्यों भटक रहे हो? सुदर्शन ने हाथ जोड़कर तोते को प्रणाम किया और कहा, हे ज्ञानी तोता, मैं मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए इस जंगल में भटक रहा हूं। अब तक कई संकेत प्राप्त किए हैं और अब आपसे सहायता की अपेक्षा करता हूं। कृपया मुझे मृत्यु का 6वां संकेत बताएं। तोते ने अपनी चोंच इधर उधर घुमाते हुए कहा, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का 6वां संकेत बताऊंगा। सुदर्शन ने उत्सुकता से कहा, पूछिए तोता, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तोते ने तीव्र स्वर में पूछा, हे ब्राह्मण, वो कौन सी चीज है जो हमेशा दूसरों की नकल करती है लेकिन खुद कभी मौलिक नहीं होती? सुदर्शन ने कुछ पल सोचा, फिर पैरों के नीचे फैली हुई छाया पर ध्यान दिया और मुस्कुराकर कहा, ये छाया है। छाया हमेशा दूसरों की नकल करती है, लेकिन उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती। तोते ने हंसते हुए कहा, सही उत्तर है ब्राह्मण। तोते ने अपनी पैनी दृष्टि सुदर्शन पर डाली और गंभीर स्वर में कहा, अब सुनो, मृत्यु का 6वां संकेत यह है, जब व्यक्ति के सपने डरावने और विचित्र होने लगे, जब वो गहरी और शांत नींद न ले पाए, तो समझो मृत्यु निकट है। सपने आत्मा की चेतना के संकेत होते हैं और उनका विचलित होना मृत्यु के आगमन का सूचक है। सुदर्शन ने विनम्रता से तोते को प्रणाम किया और कहा, ज्ञानी तोता, मैं आपके इस दिव्य ज्ञान के लिए हृदय से आभारी हूं। आपने मुझे एक महत्वपूर्ण संकेत से अवगत कराया है, जो मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। तोते ने अपनी चोंच को हल्का झटका देते हुए कहा, याद रखो, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक और चरण है। अब आगे बढ़ो, तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। सुदर्शन ने तोते का धन्यवाद किया
और अपनी यात्रा जारी रखी। उसके मन में अब और अधिक जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी थी। हर संकट सुदर्शन को मृत्यु के रहस्य को समझने और आत्मा व जीवन के सत्य के करीब ला रहा था। जंगल अब और भी शांत और रहस्यमय हो चुका था। पक्षियों की आवाज कम हो गई थी और हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी। रास्ते पर चलते हुए उसे एक स्थान दिखाई दिया जहां धूप के छोटे छोटे टुकड़े पेड़ों की शाखाओं से छनकर गिर रहे थे। इसी शांत और सुंदर वातावरण में उसकी नजर एक तेजस्वी हिरण पर पड़ी। हिरण का स्वरूप ऐसा था मानो वो जंगल के सभी रहस्यों को जानता हो। उसकी आंखें चमक रही थी और उसकी चाल में अपार आत्मविश्वास झलक रहा था। वो अत्यंत सुंदर और शांत दिखाई दे रहा था, मानो ये जंगल का कोई रक्षक हो। सुदर्शन ने हिरण को प्रणाम किया और कहा, हे वन के मृग, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। मैं मृत्यु के रहस्य को समझने के लिए यहां आया हूं। मैंने अब तक कई संकेत प्राप्त किए हैं। अब आपसे सहायता की अपेक्षा करता हूं। कृपया मुझे मृत्यु से पहले मिलने वाले किसी संकेत के बारे में बताइए। हिरण ने गंभीर स्वर में कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें मृत्यु का 7वां और अंतिम संकेत बताऊंगा। सुदर्शन ने आत्मविश्वास से कहा, हे वन के मृग, मैं उत्तर देने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हिरण ने अपनी चमकती हुई आंखों से सुदर्शन को देखा और पूछा, वो कौन सी चीज है जो बिना किसी रोकटों के चलती रहती है, लेकिन जिसका अंत हर किसी के लिए निश्चित है? सुदर्शन ने गहराई से सोचा। उसने अपनी जीवन यात्रा और अब तक मिले संकेतों को याद किया। फिर उसने चांद और समय के प्रवाह पर विचार किया और आत्मविश्वास से उत्तर दिया, ये जीवन है। जीवन हमेशा चलता रहता है, लेकिन अंत हर किसी के लिए निश्चित है। हिरण ने प्रसन्न होकर कहा, सही उत्तर दिया है ब्राह्मण। अब सुनो मृत्यु का 7वां और अंतिम संकेत। जब किसी व्यक्ति की सांसें असामान्य हो जाए, वो भारीपन महसूस करने लगे, सुनने की शक्ति कम हो जाए, कानों में गूंजने या अजीब आवाजें आने लगे और उसकी दृष्टि भी धुंधली हो जाए, तो ये मृत्यु का संकेत है। ये अंतिम संकेत बताता है कि जीवन का अंत निकट है। सुदर्शन ने ध्यानपूर्वक हिरण के वचन सुने और उसे प्रणाम करते हुए कहा, ज्ञानी वन मृग, मैं आपके इस ज्ञान के लिए हृदय से आभारी हूं। आपने मुझे मृत्यु के अंतिम संकेत के बारे में बताया। ये मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। हिरण ने शांत स्वर में कहा, याद रखना, मृत्यु केवल एक अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक नया अध्याय है। अब तुम अपनी यात्रा पूरी कर चुके हो। लौट जाओ और इस ज्ञान का प्रयोग अपने जीवन को समझने और उसे सच्चे अर्थों में जीने के लिए करो। सुदर्शन ने हिरण का धन्यवाद किया और उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए अपनी यात्रा समाप्त करने का निर्णय लिया। 7 संकेत जानने के बाद सुदर्शन साधु वनस्पति के आश्रम की ओर प्रस्थान कर गया। वो थका हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा ज्ञान और सत्य के प्रकाश से भर चुकी थी। जंगल का हर अनुभव और हर संकेत उसे जीवन और मृत्यु के गहरे रहस्यों के करीब ले गया था। जब वो साधु के आश्रम पहुंचा तो उसके चेहरे पर एक नई शांति और समझदारी की झलक थी। वो अब जीवन और मृत्यु को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए तैयार था। सुदर्शन ने साधु के वचनों का पालन किया और जंगल में मिले प्रत्येक संकेत और संकट को समझा। उसने हर प्राणी से सीख ली और उनके द्वारा दिए गए 7 संकेतों को आत्मसात किया। सुदर्शन ने साधु के चरणों में बैठते हुए कहा, गुरुदेव,
मैंने इन 7 संकेतों को जाना है, लेकिन कृपया मुझे इनके गहरे अर्थ को समझाइए। सुदर्शन ने साधु के वचनों का पालन किया और जंगल में मिले प्रत्येक संकेत और संकट को समझा। उसने हर प्राणी से सीख ली और उनके द्वारा दिए गए 7 संकेतों को आत्मसात किया। सुदर्शन ने साधु के चरणों में बैठते हुए कहा, गुरुदेव, मैंने इन 7 संकेतों को जाना है, लेकिन कृपया मुझे इनके गहरे अर्थ को समझाइए। साधु ने सुदर्शन की ओर शांत और गंभीर दृष्टि से देखा और कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी यात्रा केवल मृत्यु को समझने की नहीं, बल्कि जीवन को जानने की थी। जो संकेत तुम्हें मिले वे इस सत्य को प्रकट करते हैं कि जीवन नश्वर है। साधु ने आगे कहा, इन संकेतों को जानकर तुम ये समझ चुके हो कि मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये एक अनिवार्य सत्य है। जो व्यक्ति धर्म, सत्य और भक्ति का पालन करता है, वो न केवल मृत्यु को सहजता से स्वीकार करता है, बल्कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति और मोक्ष भी प्राप्त करता है। मृत्यु का भय केवल उसे होता है जिसने अपना जीवन व्यर्थ गंवाया हो, लेकिन जो व्यक्ति अच्छा जीवन जीता है वो मृत्यु को भय के रूप में नहीं, बल्कि एक नए प्रारंभ के रूप में देखता है। सुदर्शन ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, आपने मेरी आत्मा को अज्ञान के अंधकार से मुक्त कर दिया। अब मैं मृत्यु को न केवल स्वीकार करता हूं, बल्कि इसे जीवन चक्र का एक अनिवार्य हिस्सा मानता हूं। मैं धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता हूं। साधु ने सुदर्शन को आशीर्वाद देते हुए कहा, ब्राह्मण, अब तुम्हारा जीवन शांति और संतोष से भरा होगा। अपनी इस समझ को दूसरों के साथ भी साझा करो, ताकि वे भी मृत्यु के भय से मुक्त हो सके। सुदर्शन ने साधु को प्रणाम किया और आश्रम से विदा ली। अब वो पूरी तरह से बदल चुका था। मृत्यु का भय जो उसे प्रतिदिन सताता था, समाप्त हो चुका था। अब वो जान चुका था कि मृत्यु केवल एक चरण है और धर्म, सत्य तथा भक्ति के मार्ग पर चलकर इसे सहजता से स्वीकार किया जा सकता है। अब वो अपने परिवार और समाज के साथ शांति और संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। उसके जीवन में आध्यात्मिकता का प्रकाश आ चुका था। वो न केवल स्वयं धर्म और सत्य के मार्ग पर चला, बल्कि दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने लगा। प्रिय दोस्तों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश। यदि ये कथा आपको पसंद आई और इसने आपके हृदय को छू लिया, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें और भी प्रेरित करेगा कि हम इसी तरह की और अद्भुत, ज्ञानवर्धक और रहस्यमयी कथाएं आपके लिए लाते रहें। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें, ताकि हम जान सके कि आप भी इस दिव्य संदेश से जुड़े हैं। अगर आप हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सागर पर नए हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। इस ज्ञान को अकेले न रखें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी मृत्यु और जीवन के इस रहस्य को समझ सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। धन्यवाद।